हेलो दोस्तों, एजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सॉइल मैकेनिक्स में हम कंपैक्शन देखने वाले हैं। चलिए की पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। पहले कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, ये दो टर्म में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में जो मेन डिफरेंस है वो याद रखना है कि कंपैक्शन में जो वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, आप कंपैक्ट करते हैं सॉइल को, वो एयर वॉइड्स कम होने की वजह से होता है। ड्यू टू रिडक्शन इन एयर वॉइड्स, उसकी वजह से एयर जो है वो कम होती है, इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, पोर वाटर जो होता है वो वॉइड्स में से निकलता है, इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एक पॉइंट है रिलेटिव कंपैक्शन, वो 80% से कम नहीं होगा, क्योंकि सॉइल का हमेशा एक यूनिट वेट होता है और आप सिंपली भी डंप करोगे तो वो एक 12 to 14 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब का यूनिट वेट प्रोड्यूस करने वाला है। सो रिमेंबर, रिलेटिव कंपैक्शन विल नॉट बी लेस देन 80%। एक है वाटर कंटेंट। अगर आपको फील्ड पे फाइंड करना है, तुरंत फाइंड करना है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड या प्रॉक्टर नीडल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और रेमर्स और टेम्पर्स, ये किसी भी टाइप की सॉल्ट्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। दूसरे अलग अलग इक्विपमेंट्स है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन रेमर्स और टेम्पर्स यू कैन यूज इट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल। स्मूथ व्हील रोलर्स हम क्रश्ड रॉक्स, ग्रेवल्स और सैंड्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर्स सैंड, ग्रेवल्स और क्लेई सॉइल्स के लिए यूज़ करते हैं। और क्लेई सॉइल के लिए हम शी फुट रोलर यूज़ करते हैं। और वाइब्रेटरी रोलर्स जो है वो सैंड के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। यही फॉर्मूलाज आप आगे के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, हम वहाँ भी ये फॉर्मूलाज यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पर कंपैक्शन में 2-4 फॉर्मूलाज हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें पूछा है द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 0 एयर वॉइड्स डिपेंड्स ऑन। तो यूनिट वेट किस पे डिपेंड करता है, जब एयर वॉइड 0 है। ओके, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड इज वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, या ऑल ऑफ अबव। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, अब यूनिट वेट की डेफिनेशन क्या है, तो गामा बी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + ई इंटू 1 + डब्ल्यू। तो सिंपल हमने जी को जो है यह मल्टीप्लाई कर दिया है और ये फॉर्मूला आपकी बन रही है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमें कंडीशन क्या दी है, 0 एयर वॉइड्स। ओके, अगर 0 एयर वॉइड्स है तब यूनिट वेट किस पे डिपेंड करेगा, ये तीन में से किस पे डिपेंड करता है। तो चलिए, 0 एयर वॉइड्स है, इसका मतलब ई कितना हो गया, वॉइड रेशो सिंपल 0। तो अब यहाँ पर आप ई की जगह पे रख देते हैं हम इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर आप 0 रख रहे हैं तो 1 + 0 इज 1। तो क्या बचेगा, गामा बी सिंपली डिपेंड्स ऑन जी। ओके, डब्ल्यू और गामा डब्ल्यू। तो जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, और गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब आंसर कौन सा है, डी, ऑल ऑफ अबव। ओके, सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक सैचुरेटेड प्रॉक्टर टेस्ट है। 1.8 kg का सॉइल लिया है हमने। वॉल्यूम है मोल्ड का 944 सेंटीमीटर क्यूब। अब अ सॉइल सैंपल वेइंग 30 ग्राम वॉज टेकन फ्रॉम द मोल्ड। उस मोल्ड में से हमने 30 ग्राम की सॉइल ली है और उसको ओवन ड्राइड किया है 24 आवर्स के लिए 110 डिग्री टेम्परेचर पे। तो अब उसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा, उसमें से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऑब्वियस है कि 30 ग्राम की सॉइल थी, तो अब 24 आवर्स के बाद उसका वेट कम हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि ड्राई सैंपल जो मिल रहा है 24 आवर्स के बाद, उसका वेट है 25 ग्राम्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.7। थियोरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट। ओके, सो हमें क्या ढूंढना है, एट दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू। तो पहले हमें क्या ढूंढना है,
वाटर कंटेंट, उस वाटर कंटेंट पे हमें थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट मतलब गामा डी मैक्स ढूंढना है। ओके, चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, सॉल्यूशन पे नजर डालते हैं। थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ढूंढना है तो इसकी सिंपल इक्वेशन है गामा डी मैक्स इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं जी हमें क्या दिया हुआ है, जी सिंपल 2.7, गामा डब्ल्यू ये हम 10 भी ले सकते हैं, 9.81 भी ले सकते हैं। ओके, दिया हुआ नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ये एनएटी टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको दी जाएगी वैल्यू, क्योंकि उसमें आपको अपने हिसाब से आंसर फीड करना है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शंस है तो आप 9.81 या 10 लेके करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, 4 में से कोई एक राइट होएगा। चलिए देखते हैं अब फॉर थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ड्राई है इसका मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% हो जाएगा। ओके, तो सिंपल E इंटू एस आर इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, ये फॉर्मूला हमने इसलिए ली क्योंकि हमारे पास W नहीं है, इस W हमारे पास है नहीं तो W हमें फाइंड करना है। तो चलिए वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल W इक्वल्स टू क्या 30 - 25 मतलब 5 ग्राम्स का आपका वाटर था इंटू 100 डिवाइड बाई 25, तो 20% वाटर कंटेंट आपको मिल गया। अब इस वाटर कंटेंट पे हमें क्या ढूंढना है, गामा डी। ओके, सिंपल E इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, तो यहाँ पर हम W की वैल्यू रखेंगे, G हमें दिया हुआ है, एस आर 100% है दैट इज 1, तो हमें E मिल सकता है यहाँ पर। चलिए ढूंढते हैं, तो E इक्वल्स टू 2.7 इंटू जी, ओके 0.2 डिवाइड बाई एस आर इज 1, तो E मिल गया हमें, E मिल रहा है 0.54। अब E मिल गया है तो अब इसको कहाँ हम रखेंगे, ये वाली फॉर्मूला में हम इसको रख देंगे। तो गामा डी के लिए हम वैल्यू रखते हैं, जी की वैल्यू 2.7 इंटू 9.81 अपन 1 प्लस 0.54, तो आंसर आ रहा है 17.20। अगर आप 10 लेकर चल रहे हैं तो आपका आंसर अराउंड आएगा 17.5 के आसपास शायद आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा गया है आगे भी गेट के अंदर। देखिए ये एग्जाम्पल, द कंपैक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट इज कैरीड आउट इन 300 mm थिक लेयर्स। एक एम्बैंकमेंट है जिसका कंपैक्शन 300 mm के लेयर्स में किया गया है। द रेमर जो यूज की गई है उसका फुट एरिया है 0.05 स्क्वायर मीटर। ओके, यहाँ पर जो यूनिट्स है उस पर खास ध्यान दीजिए। अब क्या कहा है कि एनर्जी जो डेवलप हो रही है, द एनर्जी डेवलप पर ड्रॉप ऑफ द रेमर इज 40 kg मीटर, 40 kg इंटू मीटर। तो हर ड्रॉप में कितनी एनर्जी हो रही है रेमर की, 40 kg इंटू मीटर। अब आगे देखिए, एज्यूमिंग 50% मोर एनर्जी इन ईच पास ओवर द कंपैक्टेड एरिया ड्यू टू ओवरलैप। अब रेमर जब घूमता है तो जहाँ पहले कंपैक्ट कर चुका होता है, अब आगे जा रहा है तो ओवरलैप करेगा, जहाँ उसने पहले भी किया है कंपैक्ट, तो दूसरी बार भी घूमेगा आगे तो ओवरलैप होगा। कितना ओवरलैप हो रहा है, अराउंड 50% ओवरलैप हो रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू डेवलप कंपैक्टिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू IS लाइट कंपैक्शन टेस्ट फॉर ईच लेयर। तो IS लाइट कंपैक्शन टेस्ट के लिए जितना कंपैक्टिव एनर्जी होता है उतना अगर हमें फील्ड पे लाना है हर लेयर पे, तो कितने पासेस रिक्वायर्ड है। सिंपल IS लाइट कंपैक्शन क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो आप यूज करते हैं, आप अपनी लैब में यूज करते हैं, तो वही आपका IS लाइट कंपैक्शन टेस्ट है। तो उसकी एनर्जी कितनी होती है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ पासेस मिल जाएंगे। चलिए, कंपैक्टिव एनर्जी एज पर IS लाइट कंपैक्शन टेस्ट। तो लाइट कंपैक्शन टेस्ट के लिए एनर्जी कितनी होती है, तो देखिए ये हमने क्या किया है, तो उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए 2.6 जो है दैट इज रेमर जो आप यूज करते हैं प्रॉक्टर टेस्ट में, उसका वेट है 2.6 kg। 0.31 ये रेमर को आप जिस हाइट से रिलीज करते हैं दैट इज 310 mm, दैट इज 0.31 मीटर। और आप क्या करते हैं, 3 लेयर्स में प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, आपको याद होगा। तो 3 लेयर आप 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, हर लेयर में आप 25 ब्लोज देते हैं रेमर के। ओके, और ये कन्वर्ट किया है इसको।
तो सिंपल हमारा आंसर कितना आएगा 60450 kgf मीटर पर मीटर क्यूब। ये एमकेएस सिस्टम में है। ओके, अब ये हमें मिल गया प्रॉक्टर टेस्ट की कंपैक्टिव एनर्जी। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो लेयर्स है इसके लिए हमें कितने पासेस रिक्वायर होंगे अगर हमें इतनी एनर्जी लानी है तो 60450। ठीक है, चलिए अब पर रेमर में कितनी मिलती है कंपैक्टिव एनर्जी? कंपैक्टिव एनर्जी पर ड्रॉप प्रोवाइडेड बाय द रेमर पर क्यूमेक ऑफ सॉइल। चलिए, तो 40 आपको दिया हुआ है पर ड्रॉप में, पर ड्रॉप के लिए। ओके, अब डिवाइड करते हैं इसको किससे? टोटल वॉल्यूम से। देखिए 0.05 क्या है? आपका फुट एरिया है, जो आपका रेमर है उसका फुट एरिया। और 300 इंटू 10⁻³ क्या किया है? 300 mm आपका लेयर है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, सो आपका आंसर आ रहा है 2666.67 kgf मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ पासेस फाइंड करने हैं। तो however in each pass over the layer the energy supplied will be 1.5 times this value। इसका मतलब हर बार आप जब रेमर को घुमा रहे हैं तो क्या होगा कि सॉइल पे ओवरलैप होगा। आपको एक सरफेस पे यहाँ पर आपने रेमर किया, अब आगे आप जा रहे हैं तो ये देखिए ये जो इतना पोर्शन ओवरलैप हुआ है ये कितना है? 50%। तो हर बार 1.5 कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो वैल्यू इन अकाउंट ऑफ ओवरलैप ऑफ रेमर फुटप्रिंट्स इफ n इज द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू डेवलप कंपैक्टिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू IS कंपैक्शन टेस्ट। तो देखिए n नंबर ऑफ पासेस, अब ये हमने क्या किया 2666 आया था, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हर बार इतना हर लेयर में कैलकुलेट होगा। और हमें टोटल कितनी एनर्जी चाहिए? 60450। तो इतनी जनरल है, तो इतना करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1.5 इंटू 2666 को नीचे ले जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ पासेस मिल जाएंगे, दैट इज 15.11, ओवरऑल इट इज 16। ओके, अब ये जो हमने सम यहाँ पर देखा है, इसी सम को अगर आपके गेट में पूछा गया है, लेकिन वो IS ऐसा सिस्टम में पूछा गया है, तो ऐसा सिस्टम में भी हमने इसको कन्वर्ट करके रखा है आपके लिए। तो ये देख लीजिए, सिंपल वही सम है, लेकिन यहाँ पर क्या है 392 है न्यूटन मीटर। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था 40 kg मीटर। ओके, तो सिंपल इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 392 न्यूटन मीटर मिल जाएगा। सम वही है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है? तो 2.6 इंटू 0.31, 3 इंटू 25, सिंपल इसको 9.81 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन में हमें लाना है। तो हमारा आंसर कितना आया? 593014 न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। फिर वही है सब कुछ, वहाँ पर 40 था, इसकी जगह हमने 392 लिया है, तो आंसर आपका आ जाएगा 26160। ओके, अब ईच पास में 1.5 टाइम्स मोर, सो n इंटू 1.5 इंटू 26666। ओके, तो 593014। तो नंबर ऑफ पासेस कितना मिल रहा है? 15.11, दैट इज 16। तो यही सम हमने आपके लिए क्विज में भी रखा है, तो क्विज में आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का अलग क्वेश्चन हमने रखा है क्विज में, और भी अलग अलग क्वेश्चंस रखे हैं जिस तरह हम हर बार रखते हैं। और क्विज की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और उसको कैसे सॉल्व करना वो आप हमारी जो वीडियोज़ है आगे की AJ एकेडमी की, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसी है। आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और आपको सॉल्यूशन भी देखने मिलेगा वो क्विज का, और आपका फीडबैक भी हमें ज़रूर दिया करें। तो ये वीडियो आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।